अक्षय विदर्भ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राकेश सुराना जी और सेक्रेटरी डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल जी। सर नमस्कार। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के पहले और अनलॉक के बाद आपकी जो इंडस्ट्रीज है, प्लास्टिक ट्रेड इंडस्ट्रीज है, उसमें क्या इम्पेक्ट आया कोविड का, उस बारे में बताइए। सर आप बताइए। जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, इतना सडनली अनाउंस हुआ कि वो मार्च का महीना था। मार्च का महीना नॉर्मली आप देखोगे तो सबसे कोई भी बिजनेस का सबसे पीक मंथ गिना जाता है, क्योंकि ईयर एंड क्लोजिंग रहता है, सबके टारगेट्स रहते हैं, सबके पास एक्सट्रीम इन्वेंट्री रहता है, क्योंकि लास्ट 10 दिन 15 दिन में काफी सेल होता है। और जिसके सीजनल बिजनेस थे, जैसे मैं खुद एक कूलर वाला हूँ, तो कूलर इंडस्ट्री में कूलर्स भी बनाते हैं हम लोग, तो हमारा तो पीक सीजन था और फुल इन्वेंट्री थी हमारे पास। तो ऐसे काफी सारे बंदे जिसका काफी इन्वेंट्री कैरी कर रहे थे, और वो अचानक मतलब एकदम बोला गया कि कल से सब कुछ बंद, किसी को भी प्रिपरेशन का टाइम नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। ऑफ कोर्स जो कंसर्न मिनिस्टर्स है उन्होंने भी सब सोचा होगा और उनको ऑप्शन नहीं लगा होगा तो उन्होंने बंद किया। बट इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर इंडस्ट्री कि अचानक आप एक चलती चीज को अचानक बंद कर दो तो उसके डेटर्स, क्रेडिटर्स, उनका स्टॉक, बैंक, क्योंकि पेमेंट के कमिटमेंट्स तो फिक्स है आपके, आने वाले जो पेमेंट है उनका तो एक रीजन हो जाता है, एक्सक्यूज हो जाता है कि भाई कोविड के कारण हम पेमेंट नहीं दे सकते, सेल नहीं हुआ, जो भी कारण से। और ये जैसे ही अचानक बंद किया, फिर उन्होंने प्रपोज किया स्टार्ट करने का, स्टार्ट हुआ, काफी दिक्कतें भी हुई स्टार्टिंग में, काफी सारे एडिशनल कॉस्ट भी बढ़ गए, सैनिटाइजिंग करो, ये करो, सोप हैंड वॉश करवाओ, तो मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, आप इतना ही मैन पावर रख सकते हैं। फिर भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने काफी चैलेंजेस उठा के, इंस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस, इंडस्ट्री वालों ने हार न मानते हुए 2 महीने के बाद इंडस्ट्री ने एक एफर्ट लेके अपनी सारी इंडस्ट्रीज रीस्टार्ट की। और आज काफी दिक्कतें फेस होने के बावजूद भी they are standing on their feet and almost most of the industries have come up and 50-60% पे प्लास्टिक इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज आ चुकी है। मतलब मेरे जितने भी लोगों से बात हुई है तो सभी ने मुझे वही बोला कि हम 60% तक आए हैं। बट चैलेंजेस आज भी है, क्योंकि कल का भरोसा नहीं, कल कहाँ बंद करेंगे, कहाँ लॉकडाउन होगा। और डिमांड, ये एक परकअप डिमांड है कि डिमांड आगे कंटिन्यू रहेगी। तो ये सारी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है जो आज के डेट में किसी को कुछ नहीं पता कि ये कल वापस लॉकडाउन अनाउंस नहीं हो जाए। जैसे बहुत सारी जगह अभी बीच बीच में 10-10 दिन 15-15 दिन बंद कर रहे हैं, तो एक वो डिमांड रहेगी नहीं रहेगी, हमारे सप्लायर हमको सप्लाई कर पाएंगे क्या, तो ये दिक्कतें अभी भी काफ़ी चालू है। और लॉट ऑफ चैलेंजेस, फंड फ्लो की चैलेंजेस है, पेमेंट्स जो अटके हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। पावर बिल्स जो महाराष्ट्र की एक खास बात है कि इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव पावर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र हैज टू कंपटीशन डिस्ट्रीब्यूशन में आना बहुत जरूरी है महाराष्ट्र में। जब तक पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कंपटीशन नहीं आएगा तो ये मोनोपोली का फायदा होगा। इनएफिशिएंसी के कारण जो पावर के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जो प्लांट लोड फैक्टर 55 और 60 पे चला रहे हैं ये लोग, और नए प्लांट डालते जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा नए प्लांट डाल रहे हैं उसका ब्याज का बर्डन भी कंज्यूमर पे जा रहा है। तो इन्होंने ये नहीं करना चाहिए। इन्होंने जो जहां से पावर एक्सचेंज में सस्ता पावर मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स में सस्ता पावर मिल रहा है, वहां से लेके इन्होंने ये फुलफिल कर सकते हैं। बट ये जो भी इंटेंशन है, मैलिफाइड है नहीं है, दैट आई कैन नॉट कमेंट, बट ये अननेसेसरी का नए पावर प्लांट्स डालते जा रहे हैं, कैपिटल कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हैं। 4 करोड़ का प्लांट 6 करोड़ में डाल रहे हैं स्टेट ऑफ आर्ट बोल के, जो भी कारण से फिजिबिलिटी है नहीं है। एग्जिस्टिंग प्लांट्स, जब रिलायंस का धानु प्लांट 102% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 20 साल चला है, और ये अपने नए प्लांट्स 55% पे चला रहे हैं, कोयले का नाम लेके या जो भी नाम लेके। सो दैट इनएफिशिएंसी हैज टू बी रिमूव्ड, बिकॉज आज टेक्सटाइल्स, स्टील, प्लास्टिक, जो भी मेजर इंडस्ट्रीज है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, उसमें पावर का कॉस्ट बहुत बड़ा कॉस्ट है। तो पावर अगर सस्ता रहेगा तो एक अट्रैक्शन रहेगा इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए, स्पेशली विदर्भ में। आज दमन में पावर का कॉस्ट 4.5 रुपया है और विदर्भ में पावर का कॉस्ट 8 रुपया है। तो वो कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो वो कहीं पे भी नहीं बैठता। ये सब्सिडी देने के बाद का रेट है 8 रुपया, मतलब जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 70 पैसे का, उसके बाद का रेट है ये। तो 8 रुपया कहाँ और 4.5 रुपया कहाँ, तो कंपीट जो पावर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री उनके लिए बहुत तकलीफ है।
तो मेरा एक ही कहना है सरकार को, उसके अलावा उन्होंने जो 3 महीने बंद रही इंडस्ट्री, उनसे फिक्स कॉस्ट भी लिया, डिफर करके 3 महीने का जो पावर का फिक्स कॉस्ट है वो अगले 3 महीने में लिया, जबकि इंडस्ट्री चली ही नहीं चली, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब एडिशनल जो मार, क्योंकि इंडस्ट्री को तो सैलरीज तो देनी ही पड़ी, पावर की भी फिक्स कॉस्ट देनी है, और इंडस्ट्रियलिस्ट के पास कोई आवक नहीं, तो उसके कारण प्रॉब्लम्स एकदम मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो मेरा एक ही आपके द्वारा सरकार को ये रिक्वेस्ट करना है कि पावर में आपको रिफॉर्म्स करना बहुत जरूरी है, पावर को एक कॉम्पिटिटिव रेट पे लाना जरूरी है। अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है विदर्भ में तो पावर सस्ता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने पास सब कुछ है, बट पावर और पॉलिटिकल विल, ये 2 चीज अगर आ जाए तो इससे बढ़िया जगह हो नहीं सकती, क्योंकि आज सेंटर ऑफ द कंट्री है, आज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, किसी को भी अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है माल, तो इससे बढ़िया जगह हो नहीं सकती। सुराना जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पावर कास्ट जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो लगाया हुआ है, उसमें फिक्स चार्ज तो गवर्नमेंट ने कुछ हटाया नहीं है, ऊपर से सबसे कॉस्टली अपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, और सेकंड थिंग जो अनलॉक के तहत जो सरकार ने कुछ निर्बंध जारी किए थे, सशर्त आपको अनुमति दी थी, जिलाधिकारी को पावर दिया था कि वो औचक निरीक्षण करेंगे, यदि कोई कोरोना ग्रस्त पाया गया तो उनको 1 दिन बंद करने के लिए और पुनः सैनिटाइज करने के लिए कहा गया। तो ये चढ़ उतार जो चल रहा है बिजनेस में, एक मंदी का जो वातावरण चल रहा है, उससे आपके बिजनेस में, खासतौर पर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तहत जितने भी बिजनेस आ रहे हैं, तो एक तरह से आपको मोटा मोटी कितना लॉस टॉलरेट करना पड़ा? ये लगभग आप समझो ना कि जो अगर पहले 2 महीने का तो पूरा प्रोडक्शन वाइप आउट हो गया मैक्सिमम लोगों का, जून जुलाई, ये 2 जून में 50% तक आए, जुलाई में 60% तक आए, और अगस्त में भी अभी 60% पे ही चल रहा है। तो मतलब पहले 2 महीने का और मार्च के 10 दिन का, मतलब ऑलमोस्ट आप समझो कि 70 दिन का टोटल प्रोडक्शन वाइप आउट। तो एक क्वार्टर पूरा ही साफ हो गया है। एक क्वार्टर आपने बिजनेस नहीं किया, लेकिन आपके खर्चे फिक्स है, आपको पावर बिल भी देना है, आपको सैलरीज भी देना है, आपको सब कुछ देना है, मतलब सरकार की तरफ से कोई रियायत नहीं है, आपको सब चीज समय पे देना है, और नहीं दिया तो आपको उसका ब्याज देना है। तो और उसके अलावा उन्होंने पावर के जो अभी रिसेंट रिवीजन हुआ बिल्स में, उन्होंने क्या किया है कि फिक्स कॉस्ट को पावर के बिल में बढ़ा दिया उन्होंने। पहले 50% था, अब उन्होंने 55% कर दिया। मतलब अगर आपका कनेक्टेड लोड 1000 kV है तो पहले 500 का चार्ज होता था मिनिमम, भले आपने 100 यूज किया, 200 यूज किया, 300 यूज किया, 500 चार्ज होता था। अब उन्होंने 550 कर दिया, और पहले रेट भी कम था, वो भी उन्होंने 10% से रेट भी बढ़ा दिया। तो ये दोहरी माल पड़ गई, मतलब जिसने वापरा नहीं वापरा उसके लिए एक फिक्स कॉस्ट एलिमेंट धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, और वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट कम कर नहीं रहे। तो इनडायरेक्टली इतना ज्यादा रेट हाइक हो रहा है, और अब ये इम्पैक्ट अभी ज्यादा इसके लिए आया 3 महीना के किसी ने कोई प्लांट चलाया नहीं, फिर भी फिक्स पावर कॉस्ट देना पड़ा। तो हमने सरकार को वही रिक्वेस्ट किया कि आप इसको, उन्होंने 3 महीने का मॉरेटोरियम दे दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है आप अप्रैल मई जून में मत देना, आप आगे के 3 महीने में दे देना, जुलाई अगस्त सितंबर, बट देना तो है ही है। आपने अगर वेव नहीं किया, जैसे किसी का अगर 2 लाख रुपया 3 महीने के हिसाब से 6 लाख होगा, तो 6 लाख अगले 3 महीने में रिकवर कर रहे हैं 2-2 लाख करके। तो लास्ट में रिजल्ट तो वही है कि आपने कुछ भी नहीं किया, अगर प्लांट बंद है तो भी आपको देना है। तो ये हम वही चाहते हैं सरकार से कि एटलीस्ट इतना आप योगदान करिए कि आप ये फिक्स चार्जेस को हटाइए, और एटलीस्ट इंडस्ट्री को इतनी राहत दीजिए कि भाई ये रिलीफ के फॉर्म में दे दीजिए आप, कि भाई हाँ चलो ये 3 महीने का जो है हम आपको रिलीफ दे देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा। प्रशांत अग्रवाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आर्थिक स्थिति जो इंडस्ट्रियलिस्ट की जो खराब है पर्टिकुलरली, इसमें एमएसएमई मंत्री लोगों ने भी आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया था कि मतलब कुछ आर्थिक पैकेज देंगे, और देखा जाए तो आप लोगों को ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल भी ये है, एंगेज है, ऊपर से देखा जाए तो कोई प्रॉफिट नाम की कोई चीज़ नहीं है, सैलरीज दे रहे हैं, आप सैलरी दे रहे हैं, और एक तरह से किसी प्रकार गवर्नमेंट की कोई राहत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर आपको कुछ ऐसा बेनिफिट गवर्नमेंट देने जा रही है? सी एमएसएमई पैकेज जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, वो गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं दे रही है, इट्स कमिंग फ्रॉम द बैंक्स। लेकिन बैंक्स जो है वो आपको किस तरह ट्रीट करती है, वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। बैंक अपने पूरे इसके अंदर सिनेरियो के अंदर बैंक जज कर रही है कि आप अच्छे हो या बुरे हो, जबकि गवर्नमेंट बोलती है कि सबको मदद करिए। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑल हमारी इंडस्ट्री फेस करती है। दूसरा, आप वर्किंग कैपिटल इनहांस करके दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता है, उसमें क्या है, आप इनहांस करके दे दिए उतना जितना अपने वर्किंग कैपिटल दिया, उस पर बैच तो लग ही रहा है,
साथ में आपने जो मोनिटोरियम दिया था ईएमआई का, वो आपने डिफर्ड भले ही करने लगा है मोनिटोरियम ये देने के लिए, ईएमआई देने के लिए, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो इंटरेस्ट तो आपका बढ़ के जो आपको ईएमआई 3 ईएमआई मेरी अगर मिस हुई है तो एक चौथी ईएमआई एक्स्ट्रा ऐड होगी, यानी मेरे को 4 ईएमआई तो बाद में भरनी है, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। तो बेसिकली वो पैकेज जो है, वो पैकेज यही है कि आपके जो आपने ईएमआई अब तक भरे नहीं थे वो अब आप हमारे इन्हांसमेंट जो 20% पैकेज है उसमें करिए। एक एमएसएमई की लेकिन बहुत अच्छी स्कीम आई थी जिसमें अगर गवर्नमेंट उसको सीरियसली वर्क करे तो बहुत फायदा हो सकता है, स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। वो है कि जिसका भी पेमेंट 45 दिन तक के बड़ी इंडस्ट्रीज के पास या गवर्नमेंट के पास रुका है वो गवर्नमेंट रिलीज कर दे। सी इट्स ऑल, जितना खेल है वो कैश इकोनॉमी के कैश फ्लो का है। इकोनॉमी में अगर आपका कैश फ्लो जनरेट रहा तो सब खुश रहेंगे। अभी मार्केट चालू नहीं है तो कैश फ्लो कम है, लेकिन अगर एमएसएमई के जो पैसे उनके सप्लायर्स के पास रुके हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई भी इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट सप्लाई किया है और उसके पेमेंट्स अगर उसको 45 डेज में मिल जाते हैं तो उसके पास पैसा आएगा, जो उसने माल बेचा था उसका। सो कैश फ्लो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, तो वापस सारी इंडस्ट्रीज वापस अपने सर्कल्स में आ सकती है। एमएसएमई मिनिस्ट्री उस पर काम कर रही है। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री और एमएसएमई मिनिस्ट्री हाथ मिला के इस पे और काम करे और रूल करे कि गवर्नमेंट में और कोई भी इंस्टीट्यूशन में जो गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स है उसमें से अगर 45 डेज में वो पेमेंट रिलीज कर देती है टू एमएसएमई, आई थिंक बहुत बड़ा हाथ पार हो जाएगा। आई थिंक इट विल बी बेटर देन 20% जो अपने को गवर्नमेंट सब्सिडी इसमें बैंक के अंदर इन्हांसमेंट मिल रहा है उसमें। सर ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेड की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, पर्टिकुलरली जो छोटे ट्रेडर्स हैं आपके जो प्लास्टिक में जो डील कर रहे हैं, देखा जाए तो एनएमसी की उनकी दोहरी मार गिर रही है। एक तो ऑड इवन डे की वजह से वो त्रस्त है, सेकंड थिंग उनको अगेन लाइसेंस देना पड़ रहा है। एक तरह से लाइसेंसी राज है, ऐसा काफी लोग कैड भी बोल रहे हैं, एनबीसीसी बोल रहे हैं, वीआई भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। सब लोगों ने विरोध भी किया था, कल बंद भी रखा था, 100% रिस्पॉन्स भी इंडस्ट्रीज की ओर से आया था। तो आपको क्या लगता है कि मतलब गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए पर्टिकुलरली आप लोगों को? इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा ये प्रॉब्लम को पूरी तरह समझने के लिए। एक, अगर मैं ट्रेडर को माल बेचता हूं, ट्रेडर किसी कस्टमर को माल बेचता है, उसके पास वापस पैसा आएगा, वापस आएगा, लेकिन जो कस्टमर है उसी को सैलरी के रूप में अगर माल पैसा नहीं मिल रहा तो कस्टमर दुकानदार के पास जाएगा कैसे? पहली बात। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आप ऑड इवन कर रहे हैं, इसका मतलब दुकान तो इफेक्टिवली 15 ही दिन खुली है, लेकिन दुकानदार को अपने वर्कर को सैलरी तो पूरी 30 दिन के लिए नहीं है। ये एक दूसरा हो गया। तीसरी बात, अगर सैटरडे संडे, उसमें भी सैटरडे संडे बहुत सारी जगहों पे बंद रहता है, तो आप इफेक्टिवली 25 दिन का ही महीना पकड़िए, यानी आपका 12 दिन ही दुकान खुली है। 12 दिन में आप एक महीने का टर्नओवर कैसे अचीव कर पाओगे? आपकी जितने लोन लेते हैं अपन, मैं इसलिए बोल रहा हूं पीछे जाना पड़ेगा कि बैंक या गवर्नमेंट जब भी लोन देती है या कुछ भी एसेस करती है या कोई भी डिपार्टमेंट, तब वो बोलती है कि आपने आपका टारगेट अचीव नहीं किया, आपका टर्नओवर अचीव नहीं हुआ। मुझे आप बताइए, 3 महीना बंद रहा, उसके बाद अब ऑड इवन के कारण 50% चालू हो रहा है। इसका मार इंडस्ट्री को भी इनडायरेक्टली जा रहा है, क्योंकि आपने ट्रेडर इंडस्ट्री से ही माल खरीदता है, तो उसका खुद का टर्नओवर अगर 50% डाउन है तो कोई भी इंडस्ट्री आज के डेट में अपना 100% मार्क नहीं अचीव कर पाएगी। फिर गवर्नमेंट और बैंक्स वापस इनके पास आएगी और बोलेगी कि हमने आपको जो लोन दिए थे वो अब हम 50% रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि आपने टर्नओवर अचीव किया ही नहीं है। तो गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन हियर, सेइंग दैट कि ये जो 3 महीने कोरोना के थे या उसके बाद हमने ऑड इवन करने के कारण जो मार्केट के सिनेरियो 50% डाउन हुए हैं, इसके कारण हम टर्नओवर के लिए कैलकुलेशन करते वक्त हम ये फैक्टर कंसीडर करेंगे एंड वी विल एक्स्ट्रापोलेट टर्नओवर अकॉर्डिंग टू दैट क्लोज डाउन। अगर ये भी करती है तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्रीज को भी और एज वेल एज जो ट्रेडर यूनियन है उनको भी, वी ऑल्सो सपोर्ट ट्रेडर यूनियंस ऑन दिस। एनवीसीसी का हमारा हरदम सपोर्ट रहा है, हम वीआई को हरदम सपोर्ट करते आए हैं, उनका स्टैंड उनके तरफ से बहुत सही है। मुझे लगता है कि आज अगर कोरोना की मार के साथ साथ में बाकी भी इंस्पेक्टर राज की मार अगर पड़ रही होगी तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, और ना कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, ना इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अच्छा है, ना दुकानदारों के लिए अच्छा है। गवर्नमेंट को यहाँ समझना पड़ेगा, क्योंकि एक जमाने में गवर्नमेंट सबसे बड़ी बायर थी इंडिया में, अभी गवर्नमेंट का बाइंग पावर कम होते जा रहा है, गवर्नमेंट उसको कम खरीद रही है। तो अपने को इस समय ये समझना पड़ेगा कि यही दुकानदार है जो टैक्स पेयर्स भी है, यही इंडस्ट्रीज को भी परचेस करके इंडस्ट्रीज को भी सप्लाई करते हैं, और यही है जो कंज्यूमर्स मार्केट को भी रन करते हैं।